हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था 11th का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर हम डे टू डे लाइफ से उसे रिलेट करें तो चलो इस लेक्चर में हम लोग ऑप्टिक्स पार्ट को आगे बढ़ाने वाले। आगे बढ़ाते हुए अभी हमें देखना क्या है, अभी हमें देखना है रिफ्लेक्शन क्या होता है। हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन, तो अभी देखिएगा रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन में भी 2-3 टाइप्स होते हैं। रिफ्लेक्शन में 2-3 टाइप्स क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर पढ़े हुए 11th में, सॉरी 10th में, तो वही। और एक प्लेन मिरर भी होता है जिसके सामने आप डेली आधे से 1 घंटा अपना वेस्ट कर रहे होते हो, ठीक है, बराबर है, ठीक है। तो 3 टाइप के मिरर होते हैं हमारे पास। एक प्लेन मिरर होता है, एक कॉन्केव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्केव कॉन्वेक्स के बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है ये हमने देख लिया लास्ट लेक्चर्स में। रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब लाइट जिस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है उसी मीडियम में रिवर्स बैक वापस आएगा, तो हम लोग उस चीज को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहते थे, ठीक है। तो पहले इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे एंड देन रिफ्रैक्शन की ओर बढ़ेंगे। देखो रिफ्लेक्शन के बारे में क्या बोला हुआ है अभी। सबसे पहले तो है रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सर्फेसेस। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सर्फेसेस, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। मान लो इसे कांच था, प्लेन ग्लास होता है और उसको पीछे से सिल्वरिंग कर दो तो वो एक मिरर बन जाता है और उसे हम लोग प्लेन मिरर्स कहते हैं। द इमेज इज वर्चुअल एंड लैटरली इन्वर्टेड। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये कुछ वर्ड्स आप ध्यान में रखिएगा। देखो क्या क्या वर्ड्स है मैं आपको बता देता हूं, पहले यहाँ पे मार्क कर देता हूं। देखो एक वर्ड होता है रियल और उसका ऑपोजिट होता है वर्चुअल। रियल हो गया, वर्चुअल हो गया। देन रियल वर्चुअल के बाद इरेक्ट और इन्वर्टेड होता है। एंड देन नेक्स्ट वर्ड होता है डिमिनिश्ड एंड मैग्निफाइड। ओके चलो अभी ध्यान दीजिएगा, सिंपल ठीक से ध्यान देना है अभी आप लोगों को। रियल और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, ठीक है, सॉरी रियल और वर्चुअल का मतलब क्या होता है। रियल मतलब क्या है, जब भी 2 टाइप के रेज है हमारे पास, ठीक है। मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूं आपको, कहीं पर आपको बुक्स में भी ये डेफिनेशन में नहीं मिलेगा कि रियल और वर्चुअल मतलब क्या होता है। मैं आपको इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ रियल वर्चुअल का मतलब, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कहीं भी अगर ये वर्ड्स आते हैं तो। देखो जब भी इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज 2 चीजें होती है। मान लो अगर ये मेरा मिरर है, ठीक है, और ये मेरे मिरर पर ये एक मेरा रे आ रहा था इंसिडेंट रे, तो ये ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसे नॉर्मल कहते हैं हम लोग, ये आपको पता है। देन इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे होता है, ठीक है। इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनता है नॉर्मल का उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। दोनों सेम होते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ध्यान देना, अगर इंसिडेंट रेस नेचुरली मीट हो रहे, एक इंसिडेंट रे नहीं होता है। जब भी आप मिरर में देख रहे होते हो तो आपके बॉडी से हजारों लाखों रेज इंसिडेंट होते हैं उस मिरर पर और तब जाकर आपको इमेज दिखने लगता है। बट ये बहुत इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हम जानते हैं बहुत बहुत ज्यादा होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर इंटरसेक्शन इंसिडेंट रेस की बात कर रहे हैं, देखो इमेज और ऑब्जेक्ट 2 चीजें होती है, बराबर है। एक होता है इमेज और एक होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो रियली है हमारा, मतलब जिसका हम इमेज देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो इंसिडेंट रेस से रिलेटेड होता है। ऑब्जेक्ट किससे होता है बेटा, ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रेस से रिलेटेड होता है, इंसिडेंट रेस से, ठीक है। और इमेज जो है ना ये रिफ्लेक्टेड रेस से, इमेज जो है ये रिफ्लेक्टेड रेस से रिलेटेड होता है। अच्छा, सेम रिफ्रैक्शन में भी चलेंगे तो फिर वहां पे हम लोग तुरंत मतलब वापस से ये डिस्कस नहीं करेंगे। रिफ्रैक्टेड रेस का भी इंटरसेक्शन को हम लोग इमेज कहते हैं। अच्छा ठीक है, अभी क्या देखना है आपको, अगर इंसिडेंट रेस किससे रिलेटेड, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर इंसिडेंट रेस नेचुरली मीट हो गए किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब हमने जबरदस्ती उन्हें मीट नहीं करवाया है, नेचुरल मीट हुए वो, तो उसे हम लोग कहते हैं रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंसिडेंट रेस अगर नेचुरली मीट हो गए, नेचुरली मीट हो गए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रियल ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं बेटा, रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और अगर आप मतलब फोर्सफुली उनका इंटरसेक्शन करवा रहे हो, मतलब कभी हम लोग आगे रे डायग्राम्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे 100%। फोर्सफुली मतलब नेचुरली मीट नहीं हो रहे, हमें जबरदस्ती मीट करवाना पड़ रहा है उनको कुछ तो भी कर, ठीक है। तो वो अगर
फोर्सफुली मीट हो रहे इंसिडेंट रेस, किसके इंसिडेंट रेस? ऑब्जेक्ट के रिलेटेड होते हैं। तो इंसिडेंट रेस अगर फोर्सफुली मीट हो रहे तो उसे हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब नेचुरल चीज हो रही है तो रियल, और अगर आप फोर्सफुली करवा रहे हो तो वर्चुअल हो जाएगा। ठीक है, इमेज के लिए भी सेम चीजें होती है, बस इमेज के लिए इंसिडेंट रेज नहीं होते। इमेज के लिए क्या होते हैं? रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं रिफ्लेक्शन के केस में, और रिफ्रैक्टेड रेज होते हैं रिफ्रैक्शन के केस में। तो अगर रिफ्लेक्टेड रेज नेचुरली मीट कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रेज नेचुरली मीट कर रहे हैं, तो आपका इमेज हमेशा रियल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? रियल इमेज बनेगा, ये याद रखिएगा। देन अगर फोर्सफुली आप मीट करवा रहे हो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज को, तो आपका जो इमेज बनने वाला है वो आप उसे आप कहोगे वर्चुअल इमेज। क्या कहोगे आप उसे? उससे आप कह दोगे बेटा वर्चुअल इमेज। चलो ये क्लियर होना चाहिए सर, रियल इमेज वर्चुअल इमेज क्लियर हो गया, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। ठीक है, हमेशा मैं आपको रियल वर्चुअल में एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा थोड़ी देर बाद, तो आपको पता चल जाएगा कब रियल कब वर्चुअल लेना है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे मोस्टली आपको। तो वही बोला है, इट्स द ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट बट ऑन द अदर साइड। अच्छा, ये रियल वर्चुअल, वर्चुअल मतलब क्या? अभी देखो, आप अगर किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े हो तो आप तो रियल ऑब्जेक्ट हो ना, वर्चुअल थोड़ी हो भाई। आप पर्सन रियल में खड़े हो वहां पर, तो ऑब्जेक्ट रियल है हमेशा। अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल होगा। लिख लो नोट्स में, हमेशा अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज 100% वर्चुअल होगा, या आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज रियल होगा। सर ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकता है? यस हो सकता है, आगे बताऊंगा कैसे, बट ये याद कर लो अभी के लिए। देन देखो, आप रियल ऑब्जेक्ट होते हो ना प्लेन मिरर के सामने, तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है। और लैटरली इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब क्या? उल्टा। यहाँ पे कुछ वर्ड्स थे, किधर गए? हाँ, इरेक्ट और इन्वर्टेड। इरेक्ट मतलब सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। और डिमिनिश्ड और मैग्निफाइड मतलब क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया है कभी? किया है ना। तो अगर आपका इमेज जो बन रहा है, इमेज जो आपका बनने वाला है, वो इमेज अगर ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बन गया तो उसे हम लोग कहेंगे डिमिनिश्ड इमेज है। कैसा है? डिमिनिश्ड कहेंगे। डिमिनिश्ड मतलब छोटे साइज का। और अगर आपका इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़े साइज का बन गया तो उसे हम लोग कहेंगे मैग्नीफाइड। क्या कहेंगे उसे? मैग्नीफाइड कहते हैं, सिंपल। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। देन आगे देखो, अभी क्या बोला जा रहा है? इफ वी आर स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ स्टिल वाटर एंड लुक फॉर आवर इमेज फॉर्म्ड बाय वाटर, दो हमें जो भी इमेज मिलती है ना वो भी लैटरली रिवर्स मिलती है। अच्छा, लैटरली रिवर्स इन्वर्टेड एक ही चीज है। अच्छा, मिरर में देखना कभी भी, आप अगर सामने खड़े हो मिरर के, ये ऑब्जर्व करके देखना आप लेक्चर के बाद भी। अभी अगर आप आपका राइट हैंड ऊपर कर रहे हो तो इमेज मतलब जो मिरर में इमेज दिख रहा है ना आपको आपका, तो वो पर्सन आप खुद होते हो, बट वो अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करेगा। देखना कभी भी उसके हैंड से, आपके नहीं। आप बोलोगे ये राइट है तो ये तो ऐसा ही ऊपर हो गया, नहीं। आप राइट हैंड ऊपर कर रहे हो ना, तो उसका लेफ्ट हैंड ऊपर होएगा। करेक्ट है? तो इसलिए उसे क्या कहते हैं हम लोग? इन्वर्टेड कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कहते हैं। समझ में आया आपको? इन्वर्टेड उल्टा मतलब ऐसा नहीं आप सीधा खड़े हो उल्टा हो गया, उसे भी इन्वर्टेड कहा जाता है। बट इन्वर्टेड मतलब राइट हैंड आप ऊपर कर रहे हो, वो लेफ्ट हैंड ऊपर कर रहा है, उल्टा ही हुआ ना। तो ये होता है केस प्लेन मिरर का। और प्लेन मिरर्स जो है ना सेम साइज बनाते हैं, मतलब आप जिस आपका जो साइज होगा ऑब्जेक्ट का, वही साइज का वो इमेज बनाएगा आपका। ऑब्जर्व करना, छोटा बड़ा नहीं बनाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं उसे सेम। तीन टाइप के इमेजेस बनते हैं, या तो इमेज का साइज कम होगा ऑब्जेक्ट से, सेम साइज हो सकता है, या ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो सकता है, मतलब डिमिनिश, सेम या मैग्नीफाइड इमेज। तीन ही प्रॉपर्टीज होते हैं, मतलब तीन ही तरह की इमेज बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये बढ़िया से। देखो आगे, अभी रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेसेस में, अभी कभी कभी क्या होता है कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है पता है क्या? क्वेश्चन दिया जाता है कि दो मिरर से और समथिंग थीटा एंगल पे उन्होंने क्या कर दिया? इंक्लाइन करके रख दिया उनको। तो आपको बोला जाता है कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, सलोन वगैरह बार्बर शॉप गए हो आप, तो वहाँ पे 100% ऐसा आपने फील किया होगा कि सामने एक बड़ा सा मिरर होता है, पीछे भी एक बड़ा सा मिरर होता है, और जब आप सामने आपके इमेज की तरफ देखते हो तो दिखता है कि पीछे बहुत सारी इमेजेस बन गए। बहुत सारी इमेजेस बन गए मतलब कितने इमेजेस बने भाई? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनते। कितने बनते? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं उसमें। गिन के देखना कभी। एक्चुअली क्या होता है, बार्बर शॉप में जो है ना थोड़ा सा हाइट पे रखे जाते हैं मिरर। अगर आप थोड़ा खड़े होकर देखो या सेम लेवल पे अगर मिरर है आपके, तो ध्यान देना आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनते जाते हैं। आप कभी काउंट भी नहीं कर सकते उन इमेजेस को। ये क्यों इनफाइनाइट बनते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, डोंट वरी।
चलो, लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि अगर दो मिरर्स है मेरे पास, प्लेन मिरर्स की बात चल रही है अभी, दो प्लेन मिरर्स है और वो कुछ समथिंग थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे भाई, कैसे निकालोगे? तो ये निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा। 360 से ज्यादा तो एंगल नहीं हो सकता ना उनमें। अरे करेक्ट है ना, 360 से ज्यादा एंगल होना पॉसिबल है क्या उनमें? पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम एंगल पूरा घूम जाएगा तो कितना होगा? मैक्सिमम पूरा घूमेगा तो 360 डिग्री होएगा। तो उस 360 डिग्री से थीटा को डिवाइड कर दीजिएगा, पहला चीज। ओके, थीटा को डिवाइड कर दिया सर। अब ये थीटा मतलब क्या होता है? थीटा मतलब होता है एंगल बिटवीन टू मिरर्स। एंगल बिटवीन टू मिरर्स, दो मिरर्स के बीच का एंगल। अच्छा, अभी एंगल तो कुछ भी हो सकता है सर। हाँ, एंगल 50 डिग्री हो सकता है, 100 डिग्री हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सबसे स्पेशल केस तो आता है यार 90 डिग्री वाला, मतलब दो मिरर्स ऐसे रख दिए गए और आप यहाँ पर बीच में खड़े हो, तो कितने डिग्री का एंगल बना, सॉरी कितने नंबर ऑफ इमेजेस बने इतने डिग्री पर, तो वो भी कैलकुलेट करेंगे, डोंट वरी। देखो, if an object is kept between two plane mirrors inclined at an angle theta like a kaleidoscope, number of images n are formed due to multiple reflections from both the mirrors. Exact number of images depends on angle between the mirrors where exactly the object is kept. मतलब दो चीजों पे आपके कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे ये डिपेंड करता है। सबसे पहला तो दो मिरर्स के बीच के एंगल पे डिपेंड होता है। दूसरा चीज, आप कहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हो, ये एंगल बाइसेक्टर सुना है आपने, तो वो इस केस में बहुत जरूरी हो जाता है। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? अगर आपने दो मिरर्स इंक्लाइंड रख दिए, एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या, उसके सेंटर वाले लाइन पे अगर ऑब्जेक्ट है तो अलग नंबर ऑफ इमेजेस रहेंगे, और अगर उससे आजू बाजू में कहीं पर है तो अलग नंबर ऑफ इमेजेस रहेंगे। यस, ये आप कभी भी एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, ठीक है। देखो, लेट n इज इक्वल्स टू 360 बाई थीटा, तो n मतलब क्या, 360 बाई थीटा एक नंबर देगा। कैपिटल N को हम लोग क्या कहेंगे? नंबर ऑफ इमेजेस कहेंगे। तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए आपको तीन केसेस जरूरी होते हैं। सबसे पहले तो 360 बाई थीटा करो तो आपको इवन मिल सकता है नंबर। इवन मिल सकता है तो अगर मान लो 90 डिग्री पे दो मिरर्स आपने रखे हुए हैं, तो 360 बाई 90 कितना हुआ? 4। तो ये 4 इमेजेस नहीं बता रहा है आपको, अभी नहीं, अभी इमेजेस का कैलकुलेशन बचा है। तो आप क्या करोगे, उसे 4 आया मतलब कितना? इवन आया। इवन आया तो आप n-1 कर दोगे, मतलब क्या करोगे? 4-1 करोगे। 4-1 कितना बचा? 3। तीन इमेजेस बनते हैं अगर 90 डिग्री पे मिरर्स रखो तो। ये पहला केस। दूसरा, ऑड इंटीजर आने पे। ऑड इंटीजर आने पे भी दो चीजें। ऑड अगर कभी आ गया, ऑड आया मतलब कैसे? अगर 120 डिग्री पे दो मिरर्स प्लेस्ड है ऐसे, ये 120 डिग्री एंगल, ठीक है, और कितना आया? 360 बाई 120, 3 ऑड नंबर आया ना। इवन आता तो n-1 कर देते। ऑड आया तो क्या? ऑड आया तो चेक करना है कि ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे है कि नहीं है। एंगल बाइसेक्टर मतलब 120 है ना, इसका एंगल बाइसेक्टर 60 हो गया, तो बीच में 60 डिग्री पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो सेम एज इवन आप n-1 कर दोगे, उतने इमेजेस आपको मिलेंगे। लेकिन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर है। ऑफ द एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या? एंगल बाइसेक्टर से परे है, दूर है, तो जो n आया वही आपका नंबर ऑफ इमेजेस रहेगा। ठीक है सर, यहां तक तो सारी चीजें सही है। बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है सर कि पॉइंट में आंसर आ जाएगा। अरे भाई, मिरर्स तो कोई भी एंगल पे पुट किए जा सकते हैं ना। यस, करेक्ट है। तो इफ n इज नॉट एन इंटीजर, मतलब n इंटीजर नहीं आया, तो कैपिटल N इज इक्वल्स टू m हो जाएगा, वेयर m इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ n। मतलब क्या? 100 डिग्री ले लो, 100 डिग्री पे मिरर्स पुट कर दो, तो 360 डिवाइडेड बाय 100 कितना होगा? वो 3.6 आएगा आपका आंसर। तो भाई 3.6 इमेजेस कैसे? ना इवन है ना ऑड है, बराबर है ना। तो इस केस में 3m जो है ना, सॉरी इंटीग्रल पार्ट जो है ना, मतलब डेसिमल के पहले वाला नंबर जो कंप्लीट नंबर होगा, तो उतने नंबर ऑफ इमेजेस आपके रहेंगे। क्या बताया मैंने? उतने नंबर ऑफ इमेजेस आपके रहेंगे, बस बात खत्म। अभी इसका एक टेबल है आपके टेक्स्ट बुक में, हम लोग एक एक केस को एनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे क्या आता है। चलो आ जाओ, चलो यहां पर ही एक्सप्लेन कर देता हूं आपको मैं, डोंट वरी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एंगल कितना है? एंगल 120 डिग्री। किसके बीच का एंगल बता रहा है ये एंगल बता रहा है बिटवीन प्लेन मिरर्स, ठीक है, बिटवीन प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर्स के बीच का ये एंगल बता रहा है। ओके, ठीक है।
देन n मतलब वो वैल्यू बता रहा है इवन ऑड, जिससे हम लोग डिसाइड करते हैं चीजें, ठीक है। अभी मैंने 120 वाला तो केस लिया था आपके साथ, 120 लोगे तो 360 बाय 120 कितना आएगा बेटा, कितना आएगा, 3 आएगा। 3 आएगा मतलब क्या, ऑड आया, और ऑड आया तो चेक करना है एंगल बाइसेक्टर पे है या नहीं है। एंगल बाइसेक्टर पे है तो -1 कर दो, एंगल बाइसेक्टर पे है तो n-1 कर दो, मतलब 3 - 1 करो 2 मिलेगा। चलो 120 डिग्री पे एक और केस हो सकता है, 3 तो आ ही रहा है, ऑफ द एंगल बाइसेक्टर है तो हम लोग n ही लिख देंगे, मतलब 3 इमेजेस रहेंगे। सिंपल सा केस है, 3 केस याद रखो, इवन और ऑड, सॉरी गाइस, इवन और ऑड वाला 3 चीजें याद रखो। इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, और ऑड में एक है। इवन है तो n-1 कर दो, ऑड है और एंगल बाइसेक्टर पे तो सिर्फ n-1, पहले 2 केस खत्म। ऑड ही है बट एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो n ही रख दो। और सर एक और था ना, वो तो डेसिमल वाला है, उसमें कुछ इवन ऑड नहीं है, डेसिमल वाला 7.6 आया, 7 कर दो, 2.4 आया, 2 कर दो, मतलब जो कंप्लीट नंबर है वो चाहिए। देन 110 डिग्री 360 बाय 110 करते हो तो 3.28 आता है, ठीक है। 3.28 मतलब ना ऑड है ना इवन है, तो कहीं पे भी रख दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 नंबर लेना है, 3 कंप्लीट नंबर, तो यहाँ पे बनेंगे 3 इमेजेस। अच्छा देन 90 डिग्री, अभी केस बताया मैंने आपको, 90 डिग्री अगर है तो 4 बनेगा, n इक्वल्स टू 4 आएगा। इवन है, इवन मतलब n-1, 4 - 1 3। देन 80 डिग्री कर दो, 80 डिग्री करो तो 4.5 आता है, कहीं पर भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 80 डिग्री मतलब 4.5 में ना इवन है ना ऑड है, बस 4 नंबर उठा लो, खत्म हो गया आपका काम। 72 डिग्री ले लेना, 72 डिग्री जब आप लोगे तो 72 डिग्री में याद रखिएगा 5 आएगा n का वैल्यू, तो 5 मतलब ऑड है और एंगल बाइसेक्टर पे है तो आप n-1 करोगे, 5 - 1 4 आ जाएगा। देन 72 सेम 5 ऑफ द एंगल बाइसेक्टर है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 5 लिख देना है। देन 60 डिग्री पे आपका 6 आएगा, 6 आया मतलब इवन आया, इवन आया मतलब 6 - 1, 5 नंबर ऑफ इमेजेस बनने चाहिए, यस करेक्ट 5 बने। देन 50 करोगे तो 7.2, डेसिमल में आया है, फ्रैक्शन में आया है, तो यहाँ पे बनेंगे 7 इमेजेस। उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ये एग्जांपल्स के साथ बताया और इसमें हर एक केस कवर हुआ है, ऑलमोस्ट 2 बार आ गया एक एक केस, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलो क्लियर है क्या यहां तक, क्लियर है क्या भाई? चलो बड़े आगे, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास एक सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है, वो पहले हम लोग देख लेते हैं। देखो क्या बोला है सॉल्व एग्जांपल में, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज केप्ट सिमेट्रिकली बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट 38 डिग्री। मतलब एक स्मॉल ऑब्जेक्ट केप्ट सिमेट्रिकली, एक एक वर्ड एनालाइज करो, सिमेट्रिकली मतलब क्या, एंगल बाइसेक्टर पर है बेटा। सिमेट्रिकली मतलब क्या बोलना है उनको बताना है, सिमेट्रिकली मतलब भाई एंगल बाइसेक्टर पर है, ये उनको हमें बताना है, ठीक है बता दिया। और थीटा कितना था, 38 डिग्री था, थीटा कितना था, 38 डिग्री। दिस एंगल इज नाउ ग्रेजुअली इंक्रीज टू 41 डिग्री, पहले 38 डिग्री था तो 41 डिग्री बना दिया, ओके ठीक है। द ऑब्जेक्ट बीइंग सिमेट्रिकल ऑल द टाइम, हर बार ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। डिटरमाइन द नंबर ऑफ इमेजेस विजिबल ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब एक नहीं चाहिए वैल्यू, अभी ठीक से सुनिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन में एक वैल्यू नहीं चाहिए। 38 डिग्री है पहले, बाद में बढ़ते बढ़ते एंगल 41 डिग्री तक आ रहा है, मतलब बीच प्रोसेस में कितने इमेजेस रहेंगे ये आपको एनालाइज करना है, मैं आपको बताऊंगा एनालिसिस करके, डोंट वरी, ठीक है। चलो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं n कितना आ रहा है, n मतलब 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 38 बराबर, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है हमें देखना पड़ेगा, जस्ट वेट, लॉक टेबल, सॉरी गाइज लॉक टेबल नहीं है, ठीक है डोंट वरी, आप सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है अभी हमें। 360 डिवाइडेड बाय 38, इट इज 9.47, कितना आ रहा है ये आ रहा है हमारा 9.47, ठीक है 9.47। कितने इमेजेस लेने हैं भाई 9.47 में, ये तो ना इवन है ना ऑड है, तो क्या करना होगा हमें, इवन ऑड नहीं है तो देखा अभी केसेस 9 लेने होंगे, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस
नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 9। ओके ठीक है। देन आगे क्या बोला है उसने, ध्यान देना। उसने बोला 38 पे चीजें नहीं रुक रही है, 41 तक जा रहे हैं। तो हम लोग हर एंगल पे चेक करेंगे, हर एंगल पे चेक करेंगे, डोंट वरी। 38 पे चेक किया ना, 360 डिवाइडेड बाय 39 डिग्री करके देखो। सॉरी गाइस, लॉक टेबल नहीं है इसलिए आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। 360 बाय 39, सो इट विल बी 9.23। मतलब इसमें भी कितने इमेजेस देने वाले हो आप, 9 ही देने वाले हो। देन 360 डिवाइडेड बाय 40 करो तो इसमें तो क्लियर 9 आ रहा है। 360 डिवाइडेड बाय 40 करो तो कितना आ रहा है बेटा, 360 बाय 40 करो तो 9 आ रहा है। अभी पक्का ऑड नंबर मिला है। क्या मिला है, पक्का ऑड नंबर मिला है और एंगल बाइसेक्टर पर चीज है। तो ऑब्जेक्ट इज एट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्जेक्ट इज एट एंगल बाइसेक्टर। सर ये कैसे पता चल रहा है आपको कि एंगल बाइसेक्टर पर है? मैंने पहले ही बताया, सिमेट्रिकल वर्ड यूज किया ना उसने। सिमेट्रिकल वर्ड यूज किया मतलब क्या, एंगल बाइसेक्टर पर है ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है। तो जब एंगल बाइसेक्टर पर होता है तो हम लोग n-1 कर देते हैं, तो 9 - 1 8 हो जाएगा। ओके ठीक है। पहले 9 इमेजेस थे 38 डिग्री पे, 39 पे भी 9 ही थे। अभी 41 पे चेक कर लो, बात खत्म हो जाएगी। अभी ये तो लॉजिक है, कोई भी लगा सकता है। 41 डिग्री पे ऑब्वियसली 8 इमेजेस ही आएंगे, 9 से कम वैल्यू आना है। कैसे देखो, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 41, 8.78 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 8.78 आ रहा है, 8.78। इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितने लोगे, 8। अच्छा, उसने क्या बताया आपको लास्ट में, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इमेजेस विजिबल ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस प्रोसेस में कितने नंबर ऑफ इमेजेस विजिबल रहेंगे। सिंपल सा चीज है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना होगा, देयर विल बी 9 number of images, 9 number of images between 38 डिग्री टू बिफोर 40 डिग्री। 40 पे नहीं है ना, 40 पे 9 थोड़ी ना है बेटा, 40 पे तो 8 बन रहे हैं ना। मतलब 38 डिग्री से 39.9 डिग्री तक आपको इतने ही इमेजेस मिलेंगे जो मैं यहाँ पे लिखा हूं, 9 इमेजेस मिलेंगे। बट जैसे ही 40 और 41 आ जाएगा आपको 8 इमेजेस मिलेंगे। एंड देयर विल बी 8 नंबर ऑफ इमेजेस between, and there will be 8 number of images between नहीं बोल सकते हम लोग, at 40 डिग्री एंड 41 डिग्री कह दो, at 40 डिग्री एंड 41 डिग्री। तो ये हुआ आपका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिया हमने, नंबर ऑफ इमेजेस तो कोई भी निकाल लेता है, बट क्वेश्चन बढ़िया है। एनालाइज करने के लिए टाइम दे रहा है क्वेश्चन, एनालाइज करने के लिए टाइम दे रहा है। इसका मतलब क्या है, अच्छा कि हम एनालिसिस करें तो अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। और उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को यहाँ तक, ठीक है। तो चलो इस लेक्चर में हम लोग यहीं पर रुकते हैं। बस लेक्चर अगर यार आपको पसंद आ रहे होंगे तो ऑप्टिक्स चैप्टर जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, हमारी कोशिश है पीजीएमएन टीम की कि आपको ये इजी से इजी वे में दिया जाए, ठीक है। इसलिए सारे एफर्ट्स चल रहे हैं। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो लेक्चर, अच्छा लग रहा है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, चैप्टर ईजी लग रहा है आपको, तो बस लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आपको कुछ एडिशनल चीज़ें चाहिए तो वो भी बताइएगा। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन के एक्चुअली वीडियो अभी आएगा, लॉज ऑफ मोशन भी आएगा सक्सेस 5.0 बैच में लाइव में। बट अभी ये चैप्टर पहले नहीं था ना सक्सेस 4.0 वाले लेक्चर्स में, तो इसीलिए ये 5.0 में पहले ही रिकॉर्ड किया जा रहा है, मतलब पहले बनाया जा रहा है। 4.0 वाले बैचेस में लॉज ऑफ मोशन लाइव में लिया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो अगर आपको वो चैप्टर कंप्लीट करना है तो, ठीक है। इस पे भी होगा और बढ़िया से होगा, पिछली बार से अपडेट होंगी चीज़ें। बट अभी के लिए आप वो लेक्चर्स देख सकते हो और ये भी कंटिन्यूएशन में देखते रहिए क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं सत्यम भंडारी यहीं पर रुकता हूँ, हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोगों ने प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था, अगले लेक्चर में हम लोग कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर।